प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं उस प्रभु यीशु मसीह का। आज की सुबह में फिर आप सबों का वेलकम करते हैं प्रभु के घर में। जब आज हम सब और फिर प्रभु के घर में आने पाए हैं और उस आसमान के परमेश्वर ने हमें और आपको फिर मौका दिया है कि ताकि अपने घर में बुलाकर वो हमें बरकत दे सके। जब हम उसके घर में आए हैं कि ताकि वो आसमान का परमेश्वर हमें और आपको आशीष दे सके, और परमेश्वर तैयार है कि ताकि हमें और आपको अपने वचनों के द्वारा आशीष दे सके। आज थोड़ी देर प्रभु के कलाम से बात करेंगे कि प्रभु के घर में जो भेंट लेके आते हैं। हमारे पास बहुत सारे सवाल होते हैं, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन मन में आ जाते हैं और उन सवालों के द्वारा हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम प्रभु के घर में अलग अलग बातों से ठोकर खा जाते हैं। कई बार हम प्रभु के घर में जब आते हैं तो हम सिर्फ सोचते हैं कि काम हम करें, मेहनत हम करें, पसीना हम बहाएं और प्रभु के घर में खर्चा करें, और इससे हम बहुत ठोकर खा जाते हैं। मेहनत हम करें, पूरा दिन 300 रुपये हम धूप में कमाएं और उसमें का 30 रुपये दशवांश प्रभु के घर में लेके आए। ये उस परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह की ये आज्ञा थी। जो इस पुलपिट के पास एक बॉक्स रखा है, इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? दान पत्र, भेंट पत्र, जहां पर भेंट लाई जाती है। अपनी भेंटों को प्रभु के घर में लाई जाती है। आज थोड़ी देर इस भेंट के बारे में बात करेंगे। जब प्रभु के घर में भेंट लाई जाती थी, मूसा से परमेश्वर ने बातें की और उसे कहा तो वेदी के पास एक बॉक्स बनवा के रख देना और लोग अपने दान को लाकर उसमें डाला करेंगे। और दान क्यों लाते थे? वो इसलिए कि ताकि परमेश्वर के घर का सुधार हो सके। टूटा फूटा जो मंदिर है या आराधनालय है उसकी मरम्मत कराई जाए। दूसरा राजा 12वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत पढ़िएगा जी। दूसरा राजा 12वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत पढ़िएगा। तब यहोयादा याजक ने एक संदूक लेकर उसके ढक्कन में छेद करके उसको यहोवा के भवन में आने वालों के दाहिने हाथ पर वेदी के पास रख दिया। ये उस याजक की बात हो रही है। एक खादिम है और जिससे परमेश्वर ने बातें की है और कहा कि तू वहां उस जगह पर रख दे। और फिर लिखा है तब यहोयादा याजक ने एक संदूक लेकर उसके ढक्कन में छेद करके उसको यहोवा के भवन में आने वालों के दाहिने हाथ पर वेदी के पास रख दिया जी। और द्वार की रखवाली करने वाले याजक उसमें वह सब रुपया डालने लगे जो यहोवा के भवन में लाया जाता था। जो प्रभु के घर में हम भेंट लाते हैं, जो आसमान के परमेश्वर के घर में भेंट लाते हैं। और कई बार हमारे पास बहुत सारे सवाल होते हैं इस भेंट के द्वारा हम क्या करते हैं। भेंट लेके जाते हैं, हमारी मेहनत, हमारा परिश्रम, हम चाहते हैं कि हम इससे पहले की भेंट लाएं। इससे पहले प्रभु के घर में जो भी आराधनालय में जो कुछ लेकर आएं, हम उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। यदि नहीं जान पा रहे तो हम ठोकर खा जाएंगे। पैसों के चक्कर में, रुपए के चक्कर में हम पीछे हट जाएंगे। मैं नहीं चाहता हूं कोई भी इस बात से अनजान रहे। और ये रुपया जब उसमें डालने लगे
तो ये रुपया इसलिए भवन में दिया जाता था, अपनी कमाई में से प्रभु के घर में भेंट लाई जाती थी, भेंट चढ़ाई जाती थी। और जब भी कोई घर यहोवा के घर जाया करता था तो खाली हाथ नहीं जाता था, खाली हाथ नहीं जाते थे, कुछ ना कुछ प्रभु के घर लेकर जाया जाता था। और प्रभु ने कहा जब लोग, बहुत से लोग आते ही हैं तो जाकर वेदी के पास एक बॉक्स रख दो और लोग दान उसमें दिया करेंगे। आज हम लोग दान पत्र इसे बोलते हैं। और इसमें जो रुपया इकट्ठा हो, जो पैसा इसमें आए, वो भवन का सुधार किया जाए, आराधनालय का सुधार किया जाए। निकाल कर पढ़िएगा दूसरा राजा 12वां अध्याय उसकी 5वीं आयत पढ़िएगा जी। उसने कहा अभी तो जाओ। 12वां अध्याय दूसरा राजा 12 अध्याय उसकी। इन सबको याजक लोग अपनी जान पहचान के लोगों से लिया करें। और फिर कहने लगा जो प्रभु के घर में आते हैं, जो जान पहचान है, जो प्रभु को अच्छे से जानते हैं, उनसे ये सब लिया करें। और भवन में जो कुछ टूटा फूटा हो उसको सुधार दें। जो कुछ टूटा फूटा हो उसको सुधार दें। हमारे पास बहुत सारा सवाल होता है, कोई काम नहीं रहता, आलसी हैं, इनसे कुछ बन नहीं पड़ता है। मैं पुराने नियम में एक बात पढ़ रहा था, मूसा फिरौन एक बात कहने लगा। जब वो लोग कहने लगे मुझे जाने दो क्योंकि मैं अपने यहोवा की आराधना करना चाहता हूँ, वहाँ पे फिरौन एक बात कहने लगा ये सब आलसी हो गए हैं और इसलिए यहोवा की कहते हैं हम आराधना करेंगे। मैं बताना चाहता हूँ उस आसमान के परमेश्वर ने चुना है, और जब अपने आराधनालय में रखने के लिए चुना है तो कहीं हम सब जो आराधनालय में आते हैं कहीं इस बात से ठोकर ना खा जाए। कलीसिया में आने वाले हर तरह के लोग पाए जाते हैं। कुछ तो कपड़ों पर निशाना रहता है कितने अच्छे किसके कपड़े हैं, कुछ का अलग अलग चीज़ों पर, कुछ का तो उस भेंट पर निगाह रहती है, कितनी भेंट आई है। कितने लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं 50 लोग होंगे तो इतनी भेंट हो गई होगी, और उसके चक्कर में अपनी बरकत, अपनी आशीष रोक देते हैं और ठोकर खा जाते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ यहाँ पर कलीसिया में आए हुए लोग प्रभु के वचन से अनजान रहे। प्रभु के घर में जो भेंट लेके आते हैं, जो प्रभु के घर में आप और हम भेंट लेके आते हैं, इस भेंट से प्रभु के घर का तो सुधार होते ही होता है, उसके साथ आपकी भेंट के द्वारा हम बहुतों घरों में जाकर, किसी की जिंदगी बेबदतर जिंदगी पड़ी हुई होती है, हम लोग जाते हैं और यीशु के नाम से उनकी जिंदगी में कल्याण बोलते हैं। जाने के लिए ऐसे तो नहीं चले जाएंगे, पैसों की जरूरत पड़ती है, और आप सबके भेंट के द्वारा हम उस जगह तक पहुंचते हैं। यही भी सिखाने लगे। और फिर कहने लगे जब प्रभु के घर में, जब आराधनालय में जो याजक लोग हैं, जो पास्टर लोग हैं, जो प्रभु के घर में रहते हैं, अब उनको पास तो कुछ काम धंधे है नहीं, यही प्रभु की जो आराधना कर रहे हैं। और फिर कहने लगा ऐसा नहीं है, जब तुम प्रभु के घर में जो भेंट लाई जाती है, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो दाल हो, चाहे वो गेहूं हो, चाहे फल का कोई जो भी फल लाया जाए या सब्जी लाई जाए, जो भी लाई जाती थी प्रभु के घर में, तो लिखा है याजक लोगों को एक बात सिखाई गई थी। लेव व्यवस्था की किताब 2 अध्याय और 2 पद और 3 पद पढ़िएगा जी। लेव व्यवस्था की किताब, जब हम प्रभु के घर में अपनी भेंट को लेकर आते हैं, हमें मालूम होना चाहिए हमारा पैसा यूं ही जा रहा है या फिर हम प्रभु के काम में लगा रहे। कई बार हमें पता भी नहीं चलता है और हमारा पैसा प्रभु के काम में लगता है। 8वां है जी, कौन सा पद? लेव व्यवस्था
दूसरा अध्याय और उसका दूसरा पद और तीसरा पद सुनिएगा। और वह पहले से पढ़ते थोड़ा अच्छा लगेगा जी। जब कोई यहोवा के लिए अन्न बलि का चढ़ावा चढ़ाना चाहे, लिखा है जब कोई यहोवा के लिए अन्न बलि का चढ़ावा चाहे तो वह सही तो वह मैदा चढ़ाए और उस पर तेल डालकर उसके ऊपर लोबान रखे जी। और वह उसको हारून के पुत्रों के पास जो याजक हैं लाए और वह अन्न बलि के तेल मिले हुए मैदे में से इस तरह अपनी मुट्ठी भर कर निकाले कि वह सब लोबान उसमें आ जाए। और याजक उन्हें स्मरण दिलाने वाले भाग के लिए वेदी पर जलाएं कि यह यहोवा के लिए सुखदायक सुगंधित हवन ठहरे। जब प्रभु के घर में भेंट लाई जाए तो लिखा है हारून के पुत्रों के पास याजकों के पास ले जाया जाए और अन्न बलि में से जो एक मुट्ठी भर मैदा निकाल लिया जाए। वो मैदा लुभान से लिभा हुआ होना चाहिए और जब मैदा निकाल कर वेदी के पास ले जाया जाए और फिर ये भेंट जो है यहोवा के लिए एक सुगंधित हवन ठहरे। लाए कितना थे इसमें लिखा नहीं है, पर जरूरी नहीं है एक मुट्ठी ही लाई जाए। जब भेंट लाई जाती है तो कई बार बहुत सारी भेंट लाई जाती है, कई बार 10 किलो 20 किलो 50 किलो 1 कुंटल ऐसे भेंट लाई जाती है। ये याजकों के लिए, पास्टर के लिए, खादिम के लिए हुआ करता है। और लिखा है याजक उसमें से ले जाकर एक मुट्ठी यहोवा के भेंट चढ़ा दें और उसके बचे हुए को क्या करें, जो बच जाए उसमें क्या करें। सुनिएगा, और अन्न बलि में से जो बचा रहे, जो अन्न बलि में से जो बचा अन्न हो वह हारून और उसके पुत्रों का ठहरे जी। यह यहोवा के हवनों में से परम पवित्र भाग होगा। ये परम पवित्र भाग होगा। लिखा है उस भेंट में से वो जो भेंट लाई जाए उसमें से वो भेंट एक मुट्ठी निकाल कर प्रभु के घर, प्रभु की वेदी के पास रखी जाए और जो बचा हुआ अन्न है उन बचे हुए अन्नों के लिए, उनके पुत्रों के लिए, हारून के पुत्रों के लिए ठहरे, क्योंकि वो उसी में से खाएंगे। हम कई बार बहुत इस कंफ्यूज में रहते हैं और कलीसिया में आने वाले को हर एक को हम ये बात बताना चाहते हैं कि आपकी भेंट से प्रभु के महिमा तो मिलती ही मिलती है, प्रभु का काम होते ही होता है और उसके साथ याजक भी उसमें से खाए, उनके पुत्र भी उसमें से खाएं। लेवियों के बारे में लिखा है लेवी लोगों के पास जमीन नहीं हुआ करती थी, वो यहोवा के आराधनालय में सेवा टहल किया करते थे और जो सेवा टहल से जो कुछ भीड़ आकर अपने पापों के पश्चाताप के लिए जो कुछ अन्न भेंट लाया करती थी वो लोग उसी में से खाया करते थे। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई ठोकर खाकर प्रभु के घर से चला जाए। इस बात को अच्छी तरह से और बहुत अच्छी तरह से समझ लें। पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय और इसकी 14वीं आयत पढ़िएगा। और पौलुस भी इस बात को सिखाने लगा। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। चमन भैया पढ़ो सही से। इसी रीति से लिखा है, इसी रीति से जब हम प्रभु के घर में आते हैं और जब कोई सुसमाचार लेकर जाता है, जब प्रभु के वचन को लेकर जाता है, वचन को ले जाने वाला, लिखा है जब सुसमाचार जो लेकर जाता है, इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया, प्रभु ने भी ठहराया है। ये बात जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं, जो लोग प्रचारक हैं, जो प्रभु की आराधना करते हैं, जो प्रभु के घर में सेवा टहल करते हैं, जो हमारे और आपके लिए दुआ करते हैं, जो हर दुख सुख में खड़े रहते हैं, वो खाना कहां से खाएंगे?
उनकी जीविका सुसमाचार से हो। उनकी जीविका सुसमाचार से हो। हम उन तमाम विश्वासियों से बात कर रहे हैं और उन खादिमों से भी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सुसमाचार ही हमारी जीविका है। हम जीविका बनकर सुसमाचार नहीं सुना रहे हैं, पर हम ये बात समझें कि हमें प्रभु ने बात ठहराई है, पर हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हमारी ये नौकरी है। पर जब हम सुसमाचार सुना रहे हैं तो इसी भेंट में से हम अपनी भी जीविका चलाएंगे और प्रभु के घर का सुधार भी करेंगे। दोनों चीजें। अचानक कोई फोन कर देता है, भैया आइए, बहुत तकलीफ में है। कोशिश करते हैं हम लोग पहुंचते हैं उनकी सुख में, उनके दुख में उनके साथ खड़े होकर प्रार्थना के साथ जिस तरीके से हमसे हो पड़ता है करते हैं। सुबह निकल गए तो खाएंगे क्या? प्रभु सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि जो आपकी भेंट है, जो आपका नजराना है। मैंने सानू भाई से एक बात सीखी थी। जब आज को ये पढ़ा रहे थे, मुट्ठी भर मैदा ले जाकर वेदी के पास रखा जाओ, बचा हुआ हारून के पुत्रों के लिए हो। उन्होंने कहा जब खादिम आपके लिए दुआ करता है तो मेरा भी फर्ज है कि मैं भी खादिम की सुधि और उसके घर की सुधि लिया करें। लॉकडाउन में ये प्रचार किए थे और नाम नहीं बताएंगे। एक भाई से परमेश्वर ने बात की और मेरे पास उस समय सच में बहुत पैसों की जरूरत थी। उसने कहा भाई अपना अकाउंट नंबर दो। हमके अकाउंट नंबर क्या करोगे, मेरे पास पैसे भी तो नहीं है, जो भी 50-100 परे होंगे तो परे होंगे, दे दीजिए भाई। हमने उसको दिया और बाद में हम जब मेरे पास मैसेज आया तो उस भाई ने 2500 रुपये हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था। पता है उतने वक्त हमें पैसों की बहुत ज़रूरत थी। हमारे पैसों से परमेश्वर का भी काम होता है। आप भले प्रभु के आराधना नहीं गाते, आप किसी के लिए दुआ नहीं कर पाते, किसी के घर नहीं जा पाते, पर आपके पैसों से प्रभु के सुसमाचार फैलता है। और सिर्फ यही बात नहीं, पर नए नियम में यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह लूका की किताब 1 अध्याय, और यदि मैं सही बोल रहा हूँ उसकी 18वीं आयत याद कुछ है, पढ़िए चमन भाई। 1 अध्याय और उसकी 18वीं आयत, ताकि हम समझ सके। जो लोग सुसमाचार उस तरीके से नहीं पहुंचा पा रहे थे, उन्होंने कई बार किसी के लिए दुआ नहीं की, किसी के घर में प्रार्थनाएं नहीं की। जी मिल गया भाई, मैं निकाल लूका, नहीं 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 ये नहीं है। लूका की किताब लिमिट पे है। हाँ क्या बताइए? नहीं नहीं वो नहीं है। जहां पे लिखा है वो औरत जिसके साथ दुष्ट आत्माएं थी, और एक वो औरत जो हेरोदेस के घर का भंडारी था, आराधनालय का भंडारी था, और उसकी योन्ना करके कुछ नाम है। 2-3 स्त्रियां थी जो अपनी संपत्ति को देकर प्रभु की सेवा किया करती थी। मैं चाहता हूं कि ताकि हम इस बात को समझ सके कि हमारी, जी सुनिए,
8वां अध्याय, सॉरी 8वां अध्याय जी, 8वां अध्याय दूसरे पद। दूसरा पद, माफी चाहते हैं, 8 याद था पर लूका किताब 8वां अध्याय। 8 लूका की किताब 8वां अध्याय और उसके दूसरा पद पढ़िएगा भाई जी। और कुछ स्त्रियां भी थीं, कुछ स्त्रियां भी थी, सिर्फ खाली उसके 12 चेले भी नहीं थे, पर उनका नाम नहीं लिखा गया। सोइए नहीं, सुनिएगा, और कुछ स्त्रियां भी थीं, कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी। और वे ये हैं मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी। 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी। और हेरोदेस के भंडारी खुज्जा की पत्नी योअन्ना और सुसन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां, ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी, सपोर्ट करती थी। मैं बताना चाहता हूं, जो आप भेंट लेके आते हैं, मैं नहीं चाहता हूं यहां से ठोकर खाकर जाएं। आपकी भेंट से प्रभु का कार्य होता है। आप एक सेवक, उसके सेवकाई में हिस्सा हैं। जब इस बात को मैं पढ़ा कि वो जो सुसमाचार सुनाते हैं, उनकी जीविका इसी में से चलेगी या चले, तो ये बात समझ में आई। एक बात समझ में आई कि यीशु मसीह नए नियम में एक बात कहने लगे, पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़वाऊंगा नहीं। 10वां अध्याय, मत्ती 10वां अध्याय उसकी 10वीं आयत में लिखा है, ना जब तू किसी कहीं जाना तो रास्ते में ना तो जूती लेना ना तो झोली लेना, क्योंकि मजदूर को मजदूरी मिलनी चाहिए। तब मैं ये बात समझ पाया कि जब हम सेवा करते हैं तो प्रभु ये समझ कर नहीं कि प्रभु लोग हमें दे देंगे, परमेश्वर खुद हमारी मजदूरी देगा। परमेश्वर खुद हमारी मजदूरी देगा। और फिर आगे लूका की किताब पढ़ लीजिएगा, लूका किताब 10वां अध्याय की 7वीं आयत लिखा है, जहां कहीं जाना तुम उसी घर में रहो। घर घर ना फिरना। घर घर फिरने का मतलब वो उद्देश्य बना के नहीं कि इस घर में चले जाएंगे तो मिल जाएगा, इस घर में चले जाएंगे तो मिल जाएगा, नहीं। जहां कहीं रहो, परमेश्वर वहीं पर आपको मजदूरी देगा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये नहीं कि मजदूरी समझ कर नहीं, पर सेवा समझकर कि प्रभु हमारी मजदूरी देंगे। और फिर प्रेरितों के काम 5वां अध्याय की पहली आयत में लिखा है, तब मेरे बात यह समझ आई जब हनन्ना और सफीरा ने अपनी जमीन बेची। जमीन बेच के अपने उन अपने सेवकों पतरस के समीप पांव के पास अपनी रकम रख दी। और रकम भी रखी तो लिखा है अपनी बेचे हुई रकम में से 1 भाग लेकर आई थी। और ये बात उसकी पत्नी को भी पता था। मैं चाहता हूं यदि हम प्रभु के घर में किसी बात की भेंट को लेकर या और कुछ चीज़ों को लेकर हम झूठ बोलते हैं, हमसे बोल सकते हैं, किसी भाई से झूठ बोल सकते हैं, पर परमेश्वर जानता है। और जब बचे हुए पैसों में से 1 भाग लेकर आई थी, जो बेचा था उसने, पूरे मक्का 10वां भाग लेकर नहीं आया, तो लिखा है कि वो वही उसी जगह मर गया। मैं डरा नहीं रहा हूं उन तमाम सुनने वाले, मैं डरा नहीं रहा हूं, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं डरा देते हैं। हम डरवा नहीं रहे हैं, पर एक कमाल की बात यहां पर मैंने जो सीखी है, हम मरेंगे नहीं। यदि हमने अपनी भेंट में परमेश्वर का जो हक है, हमने खाया या हमने कुछ किया, 10वां भाग है जो हमने कमाई की, उसमें से हमेशा ये दिल में बात रखी रहे कि ये प्रभु का भाग है, ये प्रभु का हिस्सा है और इसमें से हमें नहीं खाना है। जब हम कहीं से पाएं और कहें प्रभु ये मुझे मिला है और इसमें का ये 10वां भाग आपका है और ये मेरा, ये बचे हुए पर प्रभु आप आशीष दीजिए। और मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर आशीष देगा। प्रभु ये बचे हुए हैं, ये पैसे प्रभु हम तेरे घर में लेकर जाएंगे, ताकि हमारे इन बचे पैसों में से प्रभु तेरा काम हो सके। और सिर्फ तेरा ही नहीं, पर खादिम की भी जीविका इसी से चल सके। ये बात हम समझ सकें, हम इस बात को जान पाएं। मैं बताना चाहता हूं, मैं हनन्ना के
दृष्टांत लेके मैं डराना नहीं चाहता हूँ, हम और आप मरेंगे नहीं। पर एक बात सुनिएगा, जब हम प्रभु का हक या परमेश्वर का जो है परमेश्वर तक नहीं पहुंचाते, यीशु मसीह भी कहने लगे जो कैसर का है कैसर के दे और जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दे। कहने मतलब दोनों मानना है हमें। और लिखा है हनन्याह सफीरा ने यही किया, प्रभु के घर में लेके आए, 1 लाख की जमीन बेची तो 1 लाख में एक भाग कितना हुआ? 10,000 दशवांश हुआ ना। यदि 1 लाख की बेची तो 10,000 में से एक हिस्सा लेके आई, मतलब 1,000। किससे झूठ बोल रहे हैं? खुदा के खादिम से। कोई बात नहीं, पर वो परमेश्वर जानता है। और लिखा है उसी जगह पर दम तोड़ दी। चलो कोई बात नहीं, आदमी किसी तरह नहीं बोले, पर लिखा है पत्नी भी उसके साथ सहभागी थी। हमारा साथी भी हमारे साथ सहभागी इस बात में ना होना चाहिए। मैंने एक बात अभी जल्दी में अपनी वाइफ को भी ये बात सिखाई, कहीं से भी मिले, जरूरी नहीं कि मैं काम नहीं करता हूं, पर मुझे जहां कहीं से मिलता है मैं भी उसमें का वो हिस्सा जो परमेश्वर का है, मेरी आदत है मैं तुरंत निकाल देता हूं, क्योंकि मेरे पास खर्च हो जाते हैं, पर मैं तुरंत निकाल के वो अलग रख देते हैं, और जब इकट्ठा होते तो हम प्रभु के घर लेकर जाते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो खादिम सेवका उस काम में लगाता है और अपनी भी जीविका उसी में चलाता है। और लिखा है हम मरेंगे नहीं, पर एक कमाल की बात बताना चाहते हैं, जो हमारे लिए बरकतें होंगी वो वहीं की वहीं ठप हो जाएंगी, रुक जाएंगी, मतलब बरकतें मर जाएंगी। क्या कोई चाहता है कि हमारी बरकतें मर जाएं, आशीषें मर जाएं, हम तरक्की ना करें? बताइए। सब चाहते हैं कि हमारे घर में तरक्की हो, तो जरूरी है कि हम जो भेंट लेके आ रहे हैं, ये बात बहुत अच्छे से समझ लें कि ये भेंट हम किसी के कर्जदार नहीं हैं, ये परमेश्वर ने हमें बल दिया, ताकत दिया तो हम काम कर पाए, और जो हमारे पास है वो हम प्रभु के घर लेकर जा रहे हैं। और ये समझकर कि प्रभु, जब आप भेंट लेके चले, आज से ये बात ध्यान रखिएगा, जब भेंट लेके घर से चलिएगा कहिएगा प्रभु ये मेरी भेंट है, इससे पहले कि मेरी भेंट ग्रहण हो, प्रभु यीशु मसीह हम तेरे ग्रहण योग्य हो सके, और जब हम ग्रहण योग्य हो प्रभु, इस भेंट से तेरा काम हो और बचे हुए में से तेरे खादिम का, तेरे सेवक का जीविका चल सके। मैं चाहता हूं इस बात से हम सब समझ सके, जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे घर की बरकतें आशीष से रुक जाती हैं और हम फिर वहीं के वहीं पड़े रहते हैं।